तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। कहीं भी आपको भाग के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस चैनल पे आपकी पूरी क्लास 10th की मैथ्स की पढ़ाई करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 सवाल इससे पहले हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको आराम से देख सकते हैं। आप सब कुछ इसी चैनल पे सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी कि हमको ये सिद्ध करना है, ये कंडीशन दी है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, और ये हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है और एंगल बी है वो बराबर होगा। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं। किसका चित्र बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो चलिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया। अब कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है ना वो न्यून कोण है। तो भैया न्यून कोण एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, यानी कि ए और बी इस तरह से हम इसको डाल देंगे। और सी वाला ये कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री वाला, क्योंकि कहा गया है ना एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो भाई न्यून कोण की जगह आप क्या करेंगे? ए और बी डाल दिया आपने, तो ए बी सी ये आपका एक त्रिभुज बन गया। चलो अब क्या कंडीशन दी है जरा इसको देखते हैं। तो कंडीशन दी है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें क्या है? दिया है। यहाँ आप लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है। अब जरा ये बताइए कि कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? यहाँ पर साइड में आप अपनी ट्रिक लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कॉस होता है ये सेकंड नंबर वाला, यानी कि ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और भैया मैंने आपको बताया है कि कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने जो होगा ना ये, यानी कि ए बी जो है ये इस क्वेश्चन में कर्ण है। लेकिन जो आधार होता है और लंब होता है वो एंगल के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ पर आधार हमें पहले कॉस ए के लिए निकालना है, तो कॉस ए निकालेंगे, यानी कि एंगल ए का कॉस निकाल रहे हैं। तो एंगल ए के लिए आधार बटे कर्ण करेंगे ना। तो एंगल ए के लिए आधार बताओ जरा क्या होगा? एंगल ए के लिए आधार होगा ये कर्ण, और इससे मिलकर बना है ना, तो कर्ण को तो छोड़ दो, कर्ण हो गई। और ये जो हो गया ना जिससे ये मिलकर बना है ए सी, ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे कर्ण है ना, तो ए सी आधार हो गई, और बटे में कर्ण क्या होगा भैया? वो तो फिक्स रहेगा, ए बी हो जाएगा। चलिए बराबर में कॉस बी दिया है, तो जरा बताओ कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, लेकिन क्या हम अब ए सी वाला आधार लेंगे, ये वाला आधार लेंगे? नहीं दोस्तों, अब हम लोग एंगल बी के लिए जो आधार होगा ना वो लेंगे। तो जरा बताओ एंगल बी यहाँ है, और एंगल बी के लिए आधार क्या होगा? एंगल बी के लिए आधार क्या होगा? ये एंगल बी किससे मिलकर बना है? एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली, तो ये तो कर्ण हो गई, इसको छोड़ के और जिससे मिलकर बना है ना ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। यानी कि जो बीसी है, बीसी आपकी क्या हो जाएगी? इसके लिए आधार हो जाएगी। तो बीसी और बटे में क्या करेंगे? कर्ण करेंगे, यानी कि ए बी। बस दोस्तों अब आपका आंसर आ गया है, एकदम आपको सामने दिख रहा है कि ए बी से ए बी गया, उड़ गया, ठीक। इसके बाद क्योंकि काट सकते हैं ना, क्योंकि देखो ना ए बी अभी यहाँ डिवाइड में है, जब इधर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर से नीचे ए बी कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमने इस तरह से ये काट दिया। इसके बाद अब आपका क्या आ गया है? ए सी बराबर बी सी आ गया। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, ए सी बराबर, यानी कि ये जो है बराबर आ गया बी सी के। तो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि आमने सामने वाली अगर भुजाएं बराबर हो ना, तो जो उनके आमने सामने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लाइन लिख देनी होगी, चूंकि यहाँ पर आप लिख देंगे चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख देना सम्मुख भुजाओं के। ये देखो अब ए सी बराबर बी सी आ गया, ए सी और बी सी ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। इधर से अगर हम देखें तो ये और ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो इस आमने सामने भुजा यानी कि सम्मुख भुजा के जो सम्मुख कोण हैं ये वाला और ये वाला, यानी एंगल ए और एंगल बी, ये क्या होंगे? बराबर होंगे हमारी प्रमेय से। तो आपका इस तरह से क्या आ जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल बी आपका आ गया। और दोस्तों यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का कैसे करना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारे यहाँ पर क्लास 10th की मैथ्स की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।